Hello everyone. Now we are going to start chapter number 5 from civics, role of the police and the courts. कोर्ट्स का और पुलिस का क्या रोल है। तो दीक्षा शर्मा जो है वो शालीमार गार्डन में रहती है दिल्ली में। एक रात वो बाहर मूवी देखने जाती है और उसके घर पे चोरी हो जाती है। जब वो वापस आती है तो उसको अपना घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। उसके जितने भी पैसे हैं, ज्वेलरी या जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो सब मिसिंग होती है। दीक्षा जो है पुलिस स्टेशन में जाती है और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर फाइल करती है। जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। वो क्वेश्चन करते दीक्षा से, उनके दीक्षा के नेबर्स से क्वेश्चन करते हैं और आसपास जो भी लोग रहते हैं उन सबसे क्वेश्चन करते हैं। कुछ दिनों बाद जो रोबर्स रहते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। पुलिस जो है उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में और केस इस तरीके से प्रेजेंट होता है जज के सामने। पुलिस का हायरार्किकल सेटअप क्या है? जो सुपरिटेंडेंट है पुलिस का एसपी, फिर वो एएसपी को बोलते हैं, फिर वो डीएसपी को, डीएसपी जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को, फिर सब इंस्पेक्टर को, फिर सब इंस्पेक्टर के असिस्टेंट को, फिर हेड कांस्टेबल को, कांस्टेबल और चौकीदार। इस तरीके का ये सीक्वेंस होता है। सबसे ऊपर कौन है? एसपी एंड सबसे नीचे चौकीदार। ठीक है। तो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट में। जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस सस्पेक्ट को पकड़ती है जब भी एफआईआर फाइल होती है। जो पुलिस है वो क्रिमिनल्स को पनिश नहीं कर सकती है, लेकिन वो उनको कोर्ट के सामने लेके जा सकती है। ये टास्क होता है कोर्ट का कि सस्पेक्ट को प्रूव करे कि एक्चुअली इस पर्सन ने क्राइम किया है या नहीं। क्राइम मीन्स गुनाह। सस्पेक्ट जो है अगर उसको गिल्टी होता है तो उसको सूटेबल पनिशमेंट दी जाती है कोर्ट की साइड से, ताकि वो गिल्ट फील करे उसने गलती की है। अब इस टाइम पे जो सस्पेक्ट है वो कस्टडी में रहता है पुलिस की। जो लॉ है ये पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है और प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली इन्फोर्स किया जाता है। ये जो लॉ है वो अलग अलग एजेंसीज के थ्रू होता है गवर्नमेंट की। जो पुलिस है उसमें प्राइमरी लॉ इन्फोर्स होता है। ये जो पुलिस है ये क्राइम से खुद को अपने को बचाने के लिए, क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए और लॉ को फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हायरार्की ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। अब पुलिस ऑफिसर्स का सीक्वेंस क्या होता है? तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एसपी, एएसपी, डीएसपी, फिर इंचार्ज, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, चौकीदार। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसको 5 या 6 डिविजन्स में डिवाइड किया है। हर एक के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो 10 पुलिस स्टेशन या थाना होते हैं जिसके अंदर इंस्पेक्टर को चार्ज किया जाता है। जो सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट है, हेड कांस्टेबल, वो हर एक पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। जो पुलिस होते हैं वो चौकीदार को गांव में से ही अपॉइंट कर लेते हैं। फिर वो पुलिस को डिटेक्ट करना होता है कि क्राइम किसने किया है और उनको जो कल्प्रिट गुनाहगार होते हैं उनको अरेस्ट करते हैं। जो टेबल है लेफ्ट साइड में आपकी बुक में शो की, हमने 2 बार पढ़ी है अभी वो। गाइडलाइंस क्या है पुलिस के लिए? जो पुलिस है ना तो वो लॉ के ऊपर जा सकती है ना ही लॉ से बाहर आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा वो कानून के अकॉर्डिंग होगा। कोड ऑफ कंडक्ट जो है पुलिस का वो उसको फॉलो करना होगा जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और ये सारे सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करें और गारंटी दे कि आपके राइट्स को फॉलो किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो कुछ गाइडलाइंस लेती है और पुलिस उस ऑर्डर में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सिटीजन्स के कुछ गाइडलाइंस है, लेट अस लर्न। फर्स्ट, द टाइम, द प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड द वेन्यू ऑफ कस्टडी। जो टाइम होता है अरेस्ट का, जो प्लेस होता है, कस्टडी का वेन्यू जो होता है जहाँ पे कस्टडी होती है वो नोट की जाती है। दूसरा, अगर आसपास कोई रिलेटिव है उनको अक्यूज़ किया है जो उनके साथ नहीं रहते हैं तो पुलिस को उनको इन्फॉर्म करना होता है। थर्ड, द अक्यूज शुड बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स इमीडिएटली। जो अक्यूज होते हैं उनको भी उनके राइट्स के बारे में पूरी तरीके से जागरूक किया जाता है।
आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स होते हैं जो अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। क्या क्या है हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो राइट्स है वो क्या है कि जो राइट्स है उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है अरेस्ट के टाइम पे। द राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर अरेस्ट, जब भी आप अरेस्ट करें तो आप उसका रीज़न दें। दूसरा, जो भी राइट होते हैं लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू डिफेंड किए उनको डिफेंड करने का राइट होता है। द राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट के 24 घंटे हो जाते उसी के बाद ये मजिस्ट्रेट के सामने लेके आए जाते। व्हाट डू यू थिंक पीपल अवॉइड गोइंग टू द पुलिस? आपको क्या लगता है कि लोग क्या पुलिस के सामने जाना अवॉइड करते हैं? अगर आप डेंजर में हैं तो क्या आप पुलिस को कॉल करेंगे या फिर आसपास ही हेल्प के लिए देखेंगे? ये क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढना। कुछ रिपोर्ट्स होती है जिसमें है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन है इनके आंसर आपको ढूंढने हैं। थैंक यू।